आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन को एक बड़ा झटका दिया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उन दंगाइयों की रिहाई को लेकर जो याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ किसान नेता राकेश टिकैत के मंसूबों पर भी पानी फिर गया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली हिंसा के बाद एक्शन में है और उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उस याचिका में यह कहा गया था कि दरअसल उन लोगों की रिहाई की जाए जिसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल वो बिना सच जाने कि आखिर इन लोगों पर इल्जाम क्या है, इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं और याचिकाकर्ताओं को भी एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, इस याचिका में 26 जनवरी और उसके बाद सिंघू बॉर्डर, साथ ही गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर के पास से अवैध तरीके से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी रिहाई को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से ही साफ इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी इस याचिका में यह कहा था कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो दरअसल उन्हीं के गांव से ताल्लुक रखते हैं और 26 और 27 जनवरी से बहुत सारे जो लोग हैं वो गायब हैं और जिनको गिरफ्तार किया गया है वो अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास अरेस्ट मेमो होना चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र उस याचिका में किया गया था, लेकिन आपको बता दें, दिल्ली पुलिस लगातार सख्त एक्शन लेती नजर आ रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम वीडियोस जो दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा किए हैं उनको खंगाला जा रहा है और उसी के आधार पर लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, तमाम लोगों के सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं, जिन्होंने फेसबुक लाइव किया है वो तमाम चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से भी खंगाली जा रही हैं। उसी के आधार पर लगातार पुलिस इस पूरी दिल्ली हिंसा में गिरफ्तारी कर रही है। लेकिन एक याचिका जो दायर की गई थी, जो कहीं ना कहीं इन उपद्रवियों को बचाने के लिए याचिका थी, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इन याचिकाकर्ताओं को ही एक बड़ा झटका दे दिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार ये कह रहे थे कि दरअसल दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें रिहा दिल्ली पुलिस करे, ये मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही थी। तो उनको भी एक बड़ा झटका दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लगा है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस तमाम चीजों को खंगालने के बाद ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम सबूत, तमाम चीजों के आधार पर ही ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है, जिन्होंने ट्रैक्टर से पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश की है, मीडिया कर्मियों पर वो हमला करते नजर आए हैं। तो उन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इसकी जानकारी समय समय पर दी जा रही है। याचिका में यह कहा गया है कि दरअसल जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके रिश्तेदार, उनके घरवालों को ये बताना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि दरअसल पुलिस ये दावा कर रही है कि 44 FIR दर्ज की गई है, 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आंकड़े अलग अलग जगहों पर अलग अलग सामने आ रहे हैं। न्यूज़पेपर कुछ और बता रहे हैं तो न्यूज़ टीवी चैनल्स कुछ और बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ किया गया है कि दरअसल जो आंकड़े हैं, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे अफवाह ना फैलाई जाए, फर्जी खबरें ना फैलाई जाए, इसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस सतर्क में है। और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ लगे आरोपों को जाने बिना उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है। और गायब लोगों की जो बात सामने आई है इस याचिका में, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग गायब हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनके परिवार की ओर से, उनके रिश्तेदारों की ओर से एक भी हलफनामा नहीं आया है। तो ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट इस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर सकती है, इस पर कोई भी अपना जवाब नहीं दे सकती है, क्योंकि अभी तक कोई हलफनामा उनके परिवार की ओर से नहीं आया है। आपको बता देंगे, जो याचिका दायर की गई थी, ये याचिका वकील आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह ने
ये याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल गैर कानूनी तरीके से किसान प्रदर्शन में किसान और तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन फिलहाल शुरू से ही लगातार जो गृह मंत्रालय की ओर से बैठक हुई, अमित शाह उस बैठक में शामिल हुए, उनकी तरफ से सख्त निर्देश ये पुलिस प्रशासन को दे दिए गए थे कि उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। और यही वजह है कि न सिर्फ दिल्ली हिंसा के बाद उन उपद्रवियों की पहचान हो रही है, उन प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, बल्कि वो तमाम ट्रैक्टर्स भी खंगाले जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली में आग दंगे भड़काने का काम किया है, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर जो स्टंट करते नजर आए हैं, दिल्ली पुलिसकर्मियों को रौंदते नजर आए हैं, उन तमाम ट्रैक्टर की नंबर प्लेट को भी खंगाला जा रहा है। उनके ट्रैक्टर मालिक जो हैं उन्हें नोटिस थमाया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें, जो लाल किले पर जो हिंसा हुई उसमें जिस तरीके से वहां झंडा फहराया गया, जिस तरीके से वहां तलवारबाजी की गई, पुलिस प्रशासन पर लाठी डंडे बरसाए गए, तो उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी दिल्ली पुलिस लगातार खंगाल रही है। 44 से ज्यादा एफआईआर दर्ज अब तक हो चुकी है, 122 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो लगातार सतर्क है दिल्ली पुलिस इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। वहीं बौखलाहट तमाम किसान संगठन के नेताओं पर सामने आ रही है, जो अब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि दरअसल गैर कानूनी तरीके से इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं ये लोग पत्रकारों की भी वकालत करते नजर आते हैं। वो पत्रकार जिन्होंने फर्जी खबरें फैलाई, अफवाहें फैलाई, उसमें मनदीप पूनिया हैं, जिनको हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया था सिंघू बॉर्डर से, क्योंकि उन पर यह आरोप था कि दरअसल उन्होंने वहां से फेसबुक लाइव किया है, गलत खबरें चलाई हैं, एसएचओ के साथ वो बदसलूकी करते नजर आए हैं। उनके साथ लगातार जो पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई है, उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। और लगातार जो एफआईआर दर्ज भी दूसरे पत्रकारों पर हुई है, उसमें राजदीप सरदेसाई हैं, द वायर के एडिटर हैं सिद्धार्थ, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये सारी बौखलाहट हैं जो लोग केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनके मंसूबों पर अब कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका इस सोच में दायर की गई थी कि दरअसल वो उन तमाम उपद्रवियों को रिहा कर लेंगे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इन याचिकाकर्ताओं से यह कहा है कि दरअसल जो लोग गायब होने का दावा ये तमाम लोग कर रहे हैं कि इनके 200 से ज्यादा लोग गायब हुए हैं, आखिर उनके रिश्तेदारों ने कोई हलफनामा दायर क्यों नहीं किया है, वो सामने क्यों नहीं आए हैं। तो ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर इन दंगाइयों को बचाने का काम ये किसान संगठन के नेता और ये तमाम फर्जी पत्रकार क्यों कर रहे हैं। ये वही पत्रकार हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लगातार तमाम पत्रकारिता की बातें सिखाते नजर आते हैं, लेकिन अब एक झूठ के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, उसी सिलसिले में झूठ फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि दिल्ली को ये हिंसा की आग में झोंकते नजर आ रहे हैं। तो याचिका में जो दावा किया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग उनके गायब हैं और वो दरअसल उनकी जानकारी उनके पास नहीं है, वो प्रदर्शन के बाद कहां हैं उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से दिल्ली में बड़े पैमाने पर उपद्रव और अराजकता फैलाने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई, इनके हाथों में लाठी डंडे तलवारें नजर आई, तो जाहिर है जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लगातार तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, तो ये सामने आखिर क्यों आएंगे। पुलिस की जांच से हर कोई बच रहा है, उसमें किसान संगठन के नेता भी हैं, जो 40 से ज्यादा किसान संगठन थे, अब वो सिमटकर कुछ ही रह गए हैं। यानी साफ तौर पर तमाम लोग अब इस पूरी हिंसा के बाद खुद को इस आंदोलन से अलग करते जा रहे हैं। उसमें वो किसान प्रदर्शनकारी भी हैं, किसान संगठन के नेता भी हैं, उसमें कुछ पत्रकार भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई है उसमें जो क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, तमाम एक एक चीज की जांच की जा रही है। तो ये तमाम लोग अब खुद को अलग करते नजर आ रहे हैं। कई किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर दिया है, अब वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से अब ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, दिल्ली में जो हिंसा हुई है वो उसके बाद इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो जाहिर है जांच जो है इन पर अब उसकी आंच आ चुकी है। आने वाले वक्त पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का शिकंजा इन पर कसा जाएगा, इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। तो ऐसे में खुद को अलग करने के लिए तमाम लोग गायब हैं। ये तमाम किसान संगठन के नेता एक के बाद एक इस किसान आंदोलन से खुद को अलग कर रहे हैं। तो जाहिर है ये तमाम चीजें इस किसान आंदोलन की आड़ में की जा रही हैं। और अब जिस तरीके से
अब आने वाले वक्त में 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि दरअसल राष्ट्रव्यापी चक्का जाम इनकी ओर से किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस उसको लेकर भी अलर्ट हो गई है। एक और दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, तो दूसरी ओर लगातार दिल्ली हिंसा के बाद अब दिल्ली में पुलिस प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार तक तमाम लोग अलर्ट पर हैं, ताकि आने वाले वक्त पर इन प्रदर्शनकारी किसानों से सही तरीके से निपटा जा सके। इनके जो मंसूबे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हिंसा फैलाने के हैं। दिल्ली की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर ये निशाना साधना चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम अब न सिर्फ पुलिस प्रशासन कर रहा है, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपनी जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई से ही साफ इनकार करते हुए बड़ा झटका एक किसान आंदोलन के इन नेता राकेश टिकैत को दिया है, जो लगातार दिल्ली हिंसा के बाद ये कह रहे थे कि दरअसल जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा किया जाए, उनकी रिहाई की मांग ये कर रहे थे। एक और ये कह रहे थे कि जिन्होंने इस तरीके का काम किया है, तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले में तोड़फोड़ की गई है, उनकी जांच की जानी चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए, उनकी जांच की ये मांग कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो उपद्रवी हिरासत में लिए जा रहे हैं उन्हें बचाने का काम भी यही नेता कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये पूरा जो किसान आंदोलन है फिलहाल राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। ये पूरा जो किसान आंदोलन है, हिंसा कहीं ना कहीं इसकी आड़ में अब फैलाने की साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि लगातार अब दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।